नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सरकारी स्कूलों में मिलने वाले मिड डे मील की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठते रहते हैं। अब इस भोजन में छोटे मोटे कीड़े नहीं बल्कि मेढक जैसे बड़े जीव भी निकल रहे हैं। ऐसा ही हुआ है ग्वालियर के एक सरकारी स्कूल में। ग्वालियर के शासकीय प्राथमिक शाला गोकुलपुर में मध्याह्न भोजन में मेढक निकलने का यह वीडियो विद्यालय के कर्मचारियों द्वारा बनाया गया, जो सोशल मीडिया पर अब काफी वायरल हो रहा है। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी हरिओम चतुर्वेदी का कहना है कि मिड डे मील का वितरण जिला पंचायत द्वारा कराया जाता है। पंचायत सीईओ को भी मामले की जानकारी दी गई है। मामले में जांच करवाई जाएगी। मिड डे मील हमारा कार्यक्रम जिला पंचायत के माध्यम से ये कार्यक्रम संचालित होता है। इसमें हमारे टीचर्स लोग बच्चों को वो अपनी देख रेख में वितरित करवाते हैं। यदि ऐसी मेरे को तो कोई ऐसी घटना भी सामने नहीं आई है, लेकिन अभी सीओ साहब कह रहे थे कि अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो उसकी जांच करा के व्यवस्थाओं को और दुरुस्त कराएंगे। बड़वानी और धार जिले की सीमा पर स्थित खलघाट टोल प्लाजा पर सोमवार को बड़वानी सहित 5 जिलों के किसान राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के बैनर तले आंदोलन पर उतर आए। किसान भोजन पानी के इंतजाम के साथ ट्रैक्टर लेकर पहुंचे। उन्होंने हाईवे पर जाम लगा दिया। किसान एमएसपी और कर्ज मुक्ति समेत अन्य मांगों को लेकर हाईवे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने टोल प्लाजा NH 52 के दोनों ओर 500 मीटर के दायरे में प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किए हैं। बड़वानी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धीरज बब्बर ने बताया कि जिले के सभी मुख्य मार्गों और टोल नाकों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। इससे पहले शनिवार को सरकार ने किसान नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया था। धार, बड़वानी, खरगोन और खंडवा जिले के प्रतिनिधियों ने भोपाल में कृषि मंत्री कंसाना से मुलाकात की थी। हालांकि यह बैठक बेनतीजा रही। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बड़वानी जिला अध्यक्ष मदन मुलेवा ने बताया कि कृषि मंत्री कंसाना ने किसानों से आंदोलन न करने का आग्रह किया था। उन्होंने समस्याओं के समाधान का आश्वासन देते हुए मांगों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तक पहुंचाने की बात कही थी। प्रदर्शन में बड़वानी सहित निमाड़ क्षेत्र के 4 जिलों के किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचे हैं। किसान अपने साथ कंबल, कपड़े, आटा, दाल, चावल, सब्जी, जलाऊ लकड़ी और कंडे लेकर आए हैं। किसानों का कहना है कि आंदोलन लंबा चल सकता है। हमारे 4 प्रमुख मांगे हैं। पहले तो कर्ज मुक्ति वाली है कि सारे किसानों का कर्ज माफ किया जाए। दूसरी मांग है हमारी MSP पे खरीदी की जाए, जो हर किसान को लूटा जा रहा है और उससे ठगा जा रहा है। तीसरी मांग है हमारे CCI से कपास खरीदी के लिए, जो न्यूनतम मूल्य पे खरीदी कर रहे हैं और घोटाला कर रही है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती आगे क्या? हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होती थी, हम जब तक हमारे सामने मंत्री या कोई जवाबदार आदमी नहीं आता है और लिखित में नहीं देता है, तब तक हम इसी रोड पे बैठे के उनका आंदोलन का काम करते रहेंगे। आज खलघाट में जो प्रस्तावित धरना प्रदर्शन है किसानों का, उसके संबंध में जिला बड़वानी में भी सभी मुख्य मार्गों पे और पॉइंटों पे पुलिस बल लगाया गया है, जिससे कि ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलती रहे। इसमें पूरे ज़िले में जो डाइवर्शन पॉइंट्स है वहाँ पर बल भी लगाया गया है और हम लोगों के द्वारा जो वाहन चालकों को हिदायत दी जा रही है ये परिवर्तित मार्ग पर ही चला जाए। क्या सुबह से कुछ किसान यहाँ पर एकत्रित होके आए और यहाँ पे 4 लेन के एक साइड में आकर यहाँ पे बैठे हैं और कुछ इनकी मांगे हैं, जिसके बारे में ये अपनी मांगे प्रस्तुत कर रहे हैं और कुछ बात कर रहे हैं। ये 4 लेन के एक साइड इन्होंने यहाँ पे भी ट्रैक्टर लगा दिए हैं, लेकिन यातायात इससे अभी फिलहाल बाधित नहीं हुआ है और दूसरे साइड से यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। फिर भी जनता की सुविधा के लिए और किसी प्रकार की ऐसी स्थिति यदि बनती है तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने डाइवर्जन पॉइंट्स लगा के रखे हैं। यदि ऐसी कोई आवश्यकता पड़ती है तो हमारे डाइवर्जन पॉइंट्स जनता को सुलभता के साथ उनके गंतव्य तक पहुंचाएंगे। आरएसएस की विचार यात्रा के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बड़वानी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा बाल पथ संचलन का आयोजन किया गया। पथ संचलन की शुरुआत पीजी कॉलेज ग्राउंड शाखा से हुआ और यह शहर के कई भागों से गुजरा।
इस दौरान विभाग बौद्धिक प्रमुख अनिल पाटीदार ने बच्चों को छत्रपति शिवाजी महाराज के बाल्यकाल के प्रेरक प्रसंग सुनाए तथा संघ संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार के जीवन और बाल संस्कारों का विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण व सामाजिक दायित्वों पर जोर दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शरद शर्मा थे। बाल पथ संचलन का समापन अयोध्या धाम फुटबॉल ग्राउंड पर हुआ। संचलन में बड़ी संख्या में स्वयंसेवक व बाल स्वयंसेवक शामिल हुए। संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है, जिसके तहत समाज और राष्ट्रहित से जुड़े विविध आयोजन किए जा रहे हैं। दमोह शहर सूखे नशे की गिरफ्त में आ चुका है। यहां ड्रग्स का विक्रय और उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है। नशेड़ियों ने सर्किट हाउस की पहाड़ी को अपना अड्डा बना रखा है। इस पहाड़ी पर मिले नशे के सामान के हजारों रैपर्स इस बात की तस्दीक करते हैं। दरअसल दमोह जिले की समाज सेवी संस्था टीम उम्मीद बीते कई दिनों से स्वच्छता अभियान चला रही है। टीम उम्मीद दमोह शहर के सर्किट हाउस की पहाड़ी पर पहुंची, जहां नशेड़ियों द्वारा सूखे नशे का सेवन करने के बाद फेंके गए नशे के सामान के हजारों रैपर्स बड़े मिले। टीम को हजारों की संख्या में गोगा नशा के पैकेट्स और शराब व पानी की बोतलें, डिस्पोजल ग्लास भी मिले। प्लास्टिक की 12 बड़ी थैलियां इन सामानों से भर गई। इससे साबित होता है कि दमोह की युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आ चुकी है और शहर के बीचों बीच का खूबसूरत स्थल शराब और नशे का अड्डा बन चुका है। मेरी टीम के साथियों के द्वारा आज स्वच्छता अभियान रविवार को चलाया जा रहा सर्किट हाउस पे, जहाँ पर असामाजिक तत्वों का रात में डेरा होता है। इससे प्रतीत होता है क्योंकि यहाँ ये गोगा नाम से जो लोग नशा कर रहे हैं, ये काफ़ी यहाँ तादाद मात्रा में पड़े हुए हैं। शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं। तो जिला प्रशासन से हम सभी का अनुरोध है कि सख्ती बरती जाए ताकि हमारा दमोह जो है वो अपराध मुक्त हो, नशा मुक्त हो, तभी हम अपने दमोह को स्वच्छ और सुंदर दमोह बना पाएंगे। आज हरीश भाई के मार्गदर्शन में सभी संस्थाओं के लोग यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ पे आप देख ले सर्किट हाउस पे जो लोग असामाजिक तत्व जो होते हैं वहाँ डेली यहाँ पे आके रात में नशा करते हैं और यहाँ पे बोतल, पानी, पाउच, ये सब पूरा कचरा पड़ा रहता है। प्रशासन इसकी ओर ध्यान दे ताकि यहाँ पे पूरा सर्किट हाउस गंदा पड़ा रहता है। सुबह लोग घूमने आते, स्वच्छ हवा चाहिए उनको, लेकिन उनको स्वच्छ हवा नहीं मिल पाती है। तो प्रशासन इस पर ध्यान दे, यहाँ पे कुछ कराए। जी बिल्कुल, हम लोग ये शहर के बीचों बीच स्थित सर्किट हाउस की पहाड़ी है जो जटाशंकर धाम में स्थित है। यहाँ पर ये बेहद पर्यटक स्थल भी है और यहाँ पर सुबह शाम शहर के लिए भी लोग आते हैं। तो हमारी उम्मीद टीम के द्वारा लगातार यहाँ पर जो कूड़ा कचरा लोग डाल जाते हैं, कई बार पर्यटक भी आते हैं, फैमिली वाले भी आते हैं, तो हम लोग उसी हिसाब से आए थे कि यहाँ का कचरा साफ करेंगे और पहाड़ी को स्वच्छ करेंगे। लेकिन जब हम लोग पिछली बार आए थे तो यहाँ पर काफ़ी मात्रा में असामाजिक तत्वों द्वारा शराब की बाटलें, यहाँ पर प्लास्टिक के डिस्पोजल पाउच, कुरकुरे के पैकेट, चिप्स के पैकेट, मूंगफली के छिलके आदि पाए गए थे। तो पूरा कचरा साफ नहीं हुआ था। इस बार पुनः जब हम लोग स्वच्छता के अभियान के तहत सुबह 8 बजे से आए, 2 घंटे का अभियान हम लोगों का उम्मीद टीम का रहता है, तो उसके तहत सबसे बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली बात यह थी कि यहाँ पर घोगा एक कोई नशा होता है। उस घोगा के कम से कम हजारों पैकेट यहाँ पर पाए गए जो चारों तरफ पहाड़ियों पे बिखरे हुए थे। कटीली झाड़ियों के बीच में हम लोगों को माचिस की डिब्बी मिली है हमारे पे, जो वो पता नहीं क्या उसका रैपर बना के और वो लोग नशा करते हैं युवा पीढ़ी। तो ये बेहद चिंतनीय विषय है जो यहाँ पर पूरी पहाड़ी पर फैला हुआ है। अभी भी काफी मात्रा में यहाँ पर मौजूद है वो, तो अगले स्वच्छता अभियान में उनको पुनः साफ किया जाएगा। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008।
इंदौर के आरटीओ कार्यालय में पत्रकार पर हुए हमले के विरोध में इंदौर प्रेस क्लब, पत्रकार संघों के पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में पत्रकारों ने आज पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक कदम के नेतृत्व में पहुंचे पत्रकारों ने मांग की है कि हमले में शामिल सभी आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। आवेदन में उल्लेख किया गया है कि कुल 7 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 5 आरोपी अभी भी फरार हैं। पत्रकारों ने कमिश्नर से शेष आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस कमिश्नर ने आश्वासन दिया है कि फरार सभी 5 आरोपियों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि पत्रकारों पर होने वाले किसी भी हमले को पुलिस गंभीरता से लेकर बारीकी से जांच करेगी। कल है 2 दिन पहले हेमंत शर्मा जी और उनके जो कैमरामैन हैं वो आरटीओ ऑफिस कवरेज के लिए गए थे और वहाँ जो भी घटनाक्रम हुआ बड़ा दुखद है। मुझे तत्काल सूचना वहाँ से ही स्पॉट से दी। तत्काल मैंने तेजाजी नगर थाना प्रभारी एसीपी आजाद नगर और डीसीपी जूनपुर को इसके बारे में जानकारी दी। दोनों तरफ से शिकायतें की गई थी, लेकिन प्रथम दृष्टया ये समझ में आया था कि पत्रकारों के साथ मारपीट की गई, लूट की घटना की गई। सम्यक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 2 आरोपी अरेस्ट भी कर लिए गए हैं। दूसरे जो आरोपी हैं उनके घर वालों से पूछताछ की जा रही है, उनके बारे में जानकारी ली जा रही है, क्योंकि सभी के मोबाइल स्विच ऑफ है। लेकिन बहुत जल्दी हम उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि सेम डे उनकी तरफ से भी शिकायतें हेमंत शर्मा जो पत्रकार हैं उनके खिलाफ की गई थी। हम उसको भी जांच पे लिए हुए हैं, लेकिन जो सही कार्रवाई वही हम कर रहे हैं। मुकदमा दर्ज हो गया है, 2 आरोपी अरेस्ट भी हो गए हैं। आने वाले समय में भी जल्द से जल्द और आरोपियों की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित। पिछले दिनों हेमंत शर्मा और राजा खान पे जिस तरह से हमला हुआ था, 60 घंटे बीत जाने के बाद भी सिर्फ 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आज हमने पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह जी से मुलाकात करके उन्हें ज्ञापन दिया है और मांग की है कि जो शेष 5 आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मामले में पुलिस गंभीरता से ले रही है और जल्द से जल्द इसको गिरफ्तार। सागर जिले के केसली ब्लॉक के ग्राम खापा चमेली में आदिवासियों के परंपरागत मड़ई महोत्सव का आयोजन हुआ। इसमें आदिवासी लोक संस्कृति की शानदार झलक देखने को मिली। मड़ई महोत्सव में दमोह सांसद राहुल सिंह, क्षेत्रीय विधायक पंडित ब्रिजबिहारी पटेरिया अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन संदीप जैन, बबलू सिनेमा, उनकी टीम, स्थानीय सरपंच और जनजातीय समुदाय द्वारा किया गया। श्रीराम आदिवासी के निवासी पर बुंदेलखंडी व्यंजन बिर्र की रोटी, मक्के की रोटी, चने की भाजी, कढ़ी चावल आदि का नेताओं ने आनंद लिया। सांसद राहुल सिंह ने कहा कि जनजातीय समुदाय के परंपरागत उत्सव मड़ई स्थानीय लोक परंपरा की धरोहर है। आदिवासी समुदाय ने इसे सहेज कर रखा है। मड़ई मेले में राई नृत्य, दिवारी लोकगीत और अन्य रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। 2019 से लगातार 2019 में दीपक भाई हमारे साथ आए थे। जब से हम लगातार आदिवासी सम्मान समारोह मड़ई महोत्सव करते आ रहे हैं। बीच में गैप नहीं किया। 2023 में हम लोगों ने उसको नहीं किया था। कारण था यहाँ की पोलिंग हम हार गए थे और हमारे यहाँ के आदिवासी भाइयों से बात भी थी कि कम से कम ये पोलिंग तो जिता देना, भले हम पूरी विधानसभा हार जाएं। लेकिन कुछ हमारी पार्टी के लोगों ने और कुछ जो हमसे दुश्मनी रखते थे उनने यहाँ पर सक्रियता दिखाई और आदिवासी भाइयों को बरगलाया, बहकाया। ऐसा तो नहीं लगता कि आप भावी विधायक हैं तो कुछ लोग आपके पीछे शरारत करते हो? नहीं, हमारा जनसेवा लक्ष्य है, राजनीति एक माध्यम नहीं, राजनीति में होता है एक दूसरे की टांग खींचना। अब मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि कोई खींचता रहे टांग, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम टांग ऊपर करके निकल जाते। अद्भुत कार्यक्रम है। खासतौर से हमारे जनजाति समाज के भाइयों का ये वार्षिक महोत्सव होता है। अच्छी बात है, ये अच्छी परंपरा है, सनातन से परंपरा चली आ रही है। इसमें कम से कम आसपास के गांव के, बल्कि ये तो ऐसा स्थान है यहाँ 3 जिलों की सीमाएं जुड़ी हैं, सिंहपुर, सागर और इधर, तो सारे गांव के लोग आ जाते हैं यहाँ पर। अच्छी परंपरा है, आपसी सद्भाव बना रहता है। इंदौर के तेजाजी नगर बाईपास पर अपने दोस्तों के साथ बाइक चलाते लौट रहे किशोर की चाइनीज मांझे से डोर से गला कटने से मौत हो गई, जबकि अन्य 2 किशोरों के हाथों में चोट आई है।
इंदौर के ओमेक्स सिटी निवासी 16 वर्षीय गुलशन अपने 3 साथियों के साथ आज एक बाइक पर सवार होकर राला मंडल से घर लौट रहा था। इसी दौरान बाईपास पर अचानक पतंग की डोर गुलशन के गले में उलझ गई। इससे गुलशन के गले में गंभीर चोट आई और उसके दोनों साथियों के हाथ डोर से कट गए। घायल गुलशन के इलाज के दौरान मौत हो गई। हम राला मंडल से घर आ रहे थे, हाँ राला मंडल से घर आ रहे थे हम, तो एक पतंग का धागा आया और उसकी गर्दन पे लग गया। मेरे भाई की गुलशन नाम है। हाँ फिर एक अंकल आए, कार से हमें बैठा के इस हॉस्पिटल में लाए। हाँ तो गर्दन कट गई उसकी धागे से। हाँ तुम्हारे को भी चोट आई है? हाँ हमने भी हटाई नहीं, हमारी भी कट जाती। कितने लोग आ रहे थे, काय पे आ रहे थे तुम लोग? हम बाइक से आ रहे थे। कितने लोग थे? 3 लोग थे। अच्छा, किस किस को लगी है? मेरे को लगी है, यहाँ पे वो दोस्त भी है। गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी वही चला रहा था भाई। क्या नाम है और कितनी उम्र है उसकी? गुलशन है, उसकी 16 उम्र है। 3:30 बजे MYH हॉस्पिटल से एक मर्ग नोट हुआ जिसमें गुलशन पिता रामकिशन जो कि ओमेक्स 2 में रहते हैं, उनकी उम्र 16 वर्ष है। उनकी जानकारी लगी कि अज्ञात कारणों से गला कट गया। ये उन्होंने मर्ग नोट कराया था। फिर जानकारी हमें लगी कि किसी धागे से उसकी गर्दन कटी है। तो चूंकि मैं अभी हॉस्पिटल में मैंने बात करी है, वो जो बच्चे लोग थे जिसमें जो मृतक है वो बाइक चला रहा था और 3 उसके दोस्त और रिश्तेदार पीछे बैठे थे, जिसमें एक अरुण है और इसके अलावा अरुण के अलावा एक कृष्णा है और एक नंदू है। कृष्णा और नंदू रिश्तेदार हैं आपस में, जिनकी उम्र 15-16 साल है। तो ये राला मंडल घूमने आए थे। राला मंडल से घूम करके ये वापस डी मार्ट से निमावर की तरफ में जा रहे थे। बुरहानपुर जिले की खकनार थाना पुलिस ने 1.5 साल पुराने चोरी के मामलों के वांछित आरोपी को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी शेरू ने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। खकनार थाना प्रभारी अभिषेक जाधव ने बताया कि पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार के निर्देशों के पालन में एसडीओपी नेपानगर निर्भय सिंह अलावा के मार्गदर्शन में टीम गठित कर आरोपी शेरू भिलाला को पकड़ा गया है। आरोपी ने अपने साथियों के साथ ग्राम तुकई थड़ में 2 चोरियां तथा ग्राम डोई फोड़िया में मक्का व्यापारी की दुकान से रुपए से भरा बैग चोरी करना स्वीकार किया। उसने ग्राम तुकई थड़ में चोरी के दौरान पिस्टल का उपयोग किया था। आरोपी से अपराधों एवं अवैध पिस्टल के बारे में पूछताछ की जा रही है। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।